मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। जय माता दी अंकल जी। जय माता दी। कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया है प्रदीप। और तुम कैसे हो? सब चौकस अंकल जी। आप बताइए क्या सेवा करें? उस टीटू की अम्मा ने खाना भेजा था गर्मा गर्म। अरे थैंक यू अंकल जी। टीटू के लिए। टीटू के लिए? हाँ, और काम बढ़िया कर रहा है ना मन लगा के। लो बताओ अंकल जी, ये तो वही बात हुई कि अपने मुंह के पान के बारे में अपने कोई नहीं पता कि चबाना बाकी है या थूक चुके हैं। मतलब टीटू जिस दिन ज्वाइन किए थे उसके 2 दिन बाद छोड़ दिए थे। 2 दिन बाद छोड़ दिए? हाँ। बैल साला क्या बोल के छोड़ा? बोले बकलोली किए थे। अब जब भाग्य में कोई अच्छा लिखा हो तो दुर्भाग्य में क्यों जीना? महीने का हम 1-1.5 लाख कमा सकते हैं, 15-20 हजार की नौकरी। फिर बोले अरे ये लोग हमसे कराते हैं 35-40 हजार का काम और तनख्वाह देते हैं 15,000। अबे जब तुम एसी बनने की क्षमता रखते हो तो टेबल फैन बन के जिंदगी काहे खराब करना है? तजुर्बा ब्लाउज बेचने का नहीं है, फैक्ट्री साड़ी की खोलेंगे। अरे कह नहीं सकते थे तुम कि बिना तजुर्बे बिजनेस नहीं होता, सिर्फ बकैती होती है। देख कुकू, हमारा ना महीने का टारगेट है 3-4 ऑर्डर। भैया जी चावल कितना डालूं? अरे यार एक टाइम पे आदमी कितना खाता है उस हिसाब से डाल दो 250 लोगों का। डाल दे छोटू 5 गट्टे। 3-4 ऑर्डर आ गए ना महीने के तो 1-1.5 लाख तो कहीं से नहीं गया। मजा आ जाएगा भैया तब तो। हाँ जी हो गया। अच्छा चलो खिलाड़िए सारा ये लो और बाकी के 12,000 कल देते हैं। ये आज ही दे देते। अरे आज आना सुखना रिवाज कल दे देंगे सारा। चल कुकू। भैया जी पिताजी का फोन आ रहा है। काट दो। ये नौकरी काहे छोड़ दियो? क्योंकि सर्कस का जो शेर होता है ना वो रिंग मास्टर के हिसाब से चल सकता है, पर जंगल का शेर अपने हिसाब से चलता है। अच्छा। और हमारी सक्सेस सुनकर आपको बधाई भी तो हो जाएगी। फिर भी बता दें केटरिंग का नया काम शुरू कर रहे हैं हम। अरे हरामखोर, इतने तो हम बचपन में तुम्हारे लंगोट नहीं बदले जितने तुम हर थोड़े दिन में काम बदल देते हो। बिना तजुर्बे फिर से कुएं में कूद रहे हो। नुकसान हुआ तो हमसे मत मांगना। अरे आपको पैसों का जरूरत होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। रखिए फोन, बाइक चला रहे साइकिल नहीं। अच्छा। अबे 7,000 का जूता लिए थे वो। भैया देख रहे हो लौंडे की लेटबाजी। अबे जा रहे हैं अगले महीने वापस, ला देंगे तुम्हें भी। किस्मत है साले इस गुप्ता के लौंडे की। मेहनत बात किया, अय्याशी इनके से मुंह से छीन के लिया ऑर्डर।
बस थोड़ा कम पैसों में। भैया धंधा जमाने के लिए ना, अरे ये सब करना पड़ता है। चलो आज बीज पड़ा व्यापार का, कल होगा विस्तार। जरा जरा से बीम है, अब चमकेंगे स्टार। है दिल तेरे सपनों का रॉकेट चांद पे उतार। अब घाटे में अंबानी लेगा अपने से। और भाई लौंडे, छुपा छुपा और मुंह छुपा, देख रहे हो फालूदा वालूदा चल रहा है। उड़न खटोला हवा में ले जा, रोड नाले लोड 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 नाले। कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, टाटा बिरला को भी पीछे छोड़ देंगे। हर डॉलर में आएंगे, खूब उड़ाएंगे लोड नाले। अरे यार पेट की पतीला है यार, शर्म करो। चलो टी शर्ट लेके आए थे, साला ब्लाउज बना दिए लोग। क्या अबे खड़े हो क्या करो ना तुम। लोड नाले 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 लोड नाले। मौसमी, लिफाफा आई जल्दी दे। हाँ हाँ लो ना। ये इतने पैसे 2100 क्यों दे रही हो? 500 दे दो, बहुत है। दिमाग सही है तेरा? हाँ, सह परिवार की पत्रिका दी है, तेरे पापा और हम भी आए, हमारी भी कोई इज्जत है? फिर तो 10,000 दे दो, सारी इज्जत अगर पैसे से ही मिल रही है तो। तू ना जब से कमाने लगी है, अम्मा बन गई है हमारी। ज्यादा धौंस नहीं दिखाया कर अपनी कमाई की। 500 बहुत है। कैसा है? खाना तो अच्छा बना है, पर क्रिस्पी भिंडी मेरे पापा से बेस्ट कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अरे पहले बताती, हलवाई तुम्हारे पापा को बना लेते। जो बनाना है पापा को वो तो बना नहीं पा रहे हो। क्या बनाना है? ससुर और क्या। चलो आज तो मैं मम्मी पापा से मिलवा ही देती हूँ। आज कोई अरे बैठो बैठो, पगला गई हो क्या? कोई समय? तो तुम कौन से ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हो महीनों से? बताओगे? नहीं जाना ना, डरपोक कहीं के। डरपोक हम? हाँ तुम डरपोक हो। अच्छा, मुझे तो लगता है टीटू तुम्हारे मन में ना कुछ और ही चल रहा है। साफ साफ बता दो अगर कोई और बात है तो। मौसमी, तुमने हमारे मन की बात पूछ ही लिया तो आज बता ही देते हैं जो इतने दिनों से बोलना चाह रहे थे। बताते क्या? मन में नहीं है तो मत बताओ। आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा। तो बताओगे? तो बता ही देते हैं। मौसमी, आई लव यू। यार तुम ना मुझसे बात ही मत करो, जाओ यहाँ से। क्या है? अरे तुमने कहा बात नहीं करो तो हक कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना था। क्या तुम नहीं बोलोगे? क्या? क्या? तो जा रहे हम। आई लव यू टू। कल घर का राशन लाना है, बता देना कितना कितना लाएं। पैसे बच जाएंगे तेरे। 600-700 रुपए पर प्लेट आता है आजकल। 3 लोग खाकर आए भर भर के, और पैसे कितने दिए? 500 रुपए। हाथ जोड़कर उनके मुंह पे डकार भी मारा थे तो वो कौन सा हमें भगा देते। हाँ तो ठीक है, तुम अपने दोस्तों के फंक्शन में जाओगी तो 2100 नहीं 5100 दे आना, पर मैं दिखावे की दोस्ती नहीं करती। आज ही कमा रहे होते ना तो तू इतना चाप नहीं चढ़ाती हम पे। हाँ मैंने तो लट बजा रखे ना तुम पे। यार तुम पापा पे क्यों आ जाती हो हमेशा? हेल्थ ही रहती तो कर ही लेते ना। इनकी हेल्थ तो ऐसी ही रहनी है। तू कब तक करती रहेगी हमारा? जब तक तुम मरोगी नहीं। गोद ले ले हम दोनों को तू। भैया, ओ भैया, टीटू भैया। जगाए हो गई? हाँ वो चल रही है। 80-90 लोगों का खाना बच गया है। क्या बोल रहा है? 80-90 लोग? हाँ ज्यादा सामान लाओगे तो ऐसा ही होगा ना। अरे रोक दे भाई, रोक दे।
वाह, अरे बहुत खाना बच गया, रखवा दे अंदर। अरे आते हैं हम, रुक जा। बहू 2-3 बाल्टियां ले आ। 17,500 दे दो, बैंक को पर्सनल को देना है। यार वेट कर रहा है। लाली, वो आटे के पीप में 2.5 करोड़ रखे हैं, 3 लाख निकाल के से दे दो, 50,000 से दे दो, चाय पानी। भैया क्या करना है? अरे तुम ले जाओ अपने बर्तन, आगे देते हैं वही तुम्हारा बकाया। जल्दी आ जाना। पता नहीं पैसे देने में क्या चांस होती है। बेटा सीधा 4थी सीढ़ी पे पांव धरोगे तो हमेशा गिरोगे। हाँ ठीक है। अबे इतने दिनों से घुमा रहा है, शर्म नहीं आती क्या तुझे? इतना मारूंगा ना। मरना मत। पैसा आएगा तभी देंगे। ले निकाल ले इसका पैसा जेब में। क्या कर रहे हो? ले हटो, छोड़ो। अरे हट ना। अरे ऐसे हम पे हाथ नहीं उठा सकते। आज उठाया ना तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके खड़ा कर देंगे। हैं? क्या? अरे मारना क्या हुआ? ऐसा है, 1 हफ्ते में अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना, समझा? नहीं तो समझ जा। चलो। राजेश, हम कब से कह रहे हैं कि ये छज्जे पे थोड़ा सीमेंट लगवा दो, चटक आ गई है। अरे फिक्र क्यों कर रहे हो, सर पे नहीं गिरेगी। और रात हो गई है, जाके सो जाओ उधर, दिमाग में चमगादड़ मत उड़ाओ। सुनिए, आज वो फिर आए थे बैंक वाले पैसे मांगने के लिए। सुनो, एक बार जरा सोच के बताओ, जिस दिन ये टीटू पैदा हुआ था उस दिन रात को अस्पताल में कोई आया तो नहीं? तुम सोती रह गई हो और बच्चा बदल के चला गया हो। मतलब? एक भी गुण नहीं मिलता उसके साथ मेरा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? अरे बेचारा कोशिश करता तो रहता है ना। एक रास्ता है उसे लाइन पे लाने के लिए। हाँ, क्या? वो शर्मा जी कह रहे थे कि अभी भी बता दो, लड़के की शादी करना हो तो बिटिया के साथ में हमारी। पूछने लगे लड़का क्या करता है, उनका नौकरी कर रहा है, तो हाँ कर दूं। अरे हाँ कर दीजिए। हाँ झूठ बोलूं? पहले नौकरी तो करता था ना, फिर दोबारा कर लेगा, उसमें क्या है? कर लेगा दोबारा। हाँ नौकरी तो कर ही लेगा। हाँ तो तू लगवा दे नौकरी उसकी। चल कर दे शर्मा जी को फोन। ये देखिए बहन जी, ये लड़का जो ये सरकारी नौकर है, करीब 20,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं उसको। ये बिजनेस करता है, ये एकदम दोनों फ्रेश पीस है। सबसे पहले आप ही को भाई साहब, हमें तो वो सरकारी वाला ठीक लग रहा है। ये पेंशन भी मिलेगी बुढ़ापे में, है ना? दूर की सोच है एकदम। मौसमी भाई साहब, क्या एक से बढ़कर एक लड़के लाए हैं? आके फोटो पसंद कर ले। मम्मी तुम्हारे दिमाग में करंट लेट पहुंचता है क्या? पीछे पड़ गई हो मेरे। एक बार बोल तो दिया ना, टीटू से करूंगी शादी। साल भर से सुन रहे हैं टीटू टीटू टीटू। हाँ, साल भर में तो आमिर खान की पिक्चर भी दिख जाती, तुम्हारा टीटू नहीं दिख रहा। रोज आता है, आता क्यों नहीं है मिलने? ये कौन टीटू कौन है? ये साजन चतुर्वेदी के टाइप में कह दी है। तुम तो इसकी फैमिली से मुझे मिलवा दो, मैं बात कर लूंगा। आप क्यों करोगे बात? आई एम प्रोफेशनल, ट्रस्ट मी। तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा चुटकियों में। कोई जरूरत नहीं, मेरा मामला ऑलरेडी सेट है। सुनो, ये तरीका है बात करने का, है? आपने क्यों बुलाया है इन्हें? बहन जी मेरे 500 रुपए दे दो, मैं चलता हूँ। किस बात के 500 रुपए? अरे मेरी विजिटिंग फीस, प्रोफेशनल फीस। अरे भाई साहब, आप तो वो सरकारी वाले लड़के से ही बात कर लो। उससे बात कर लो? हाँ, इसके टीटू का क्या भरोसा, साल भर से घुमा रहा है, पता नहीं क्या करेगा। भाई 2-4 हजार की बात होती तो ठीक था, 35,000 ज्यादा होता है। आपको पता चल गया ना, मेरी पर्सनल दुकान सो जाएगा। बढ़िया देता है 10% पे, बात करूं? चल 4,000 रुपए दे। साला चड्डी फटने के बाद भी उसके लास्टिक को कमर में बेल्ट बना के पहनते हो क्या? आज मिला के 4,500। लाओ भाई 80 रुपए दुकान में डाल लिया। 80 कैसे 70 ना? आज से बढ़ गया है। बढ़ गया, पानी तो वही 2 रुपए का डालते हो। उठने बैठा है बस यहाँ पे। भाभी नमस्ते। भाभी मत बोला कर मुझे। भाभी जी नाराज है। हाँ, चल मिलता है। चलो भाभी जी।
क्या हो गया? मुंह फुला फुला क्या लग रहा तुम्हारा? तुम शादी कब कर रहे हो? आज भी वो सजना जी 2 नए सजना की फोटो लेकर आए थे। ऐसी चलता रहा टीटू, तुम बहुत जल्दी लाल लहंगे में सजा हुआ देखोगे मुझे, वो भी लिफाफे लेते। अरे यार तुम फिर लेकर बैठ गई वही बात। एक बार काम सेट हो जाने दो हमारा। हो तो क्या तुम्हारा काम सेट? 32,000 का नुकसान हुआ पता है? मुझे लगता है किस्मत में ही नहीं है तुम्हारे बिजनेस करना। तुम ना नौकरी कर लो। नौकरी तो नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे अपना। दोस्तों के बीच ना हमें बैठना होता है, तुम्हें नहीं। जब मैं खुश हूँ तुम्हारी नौकरी से तो फिर दोस्तों को क्या दिखाना है? अरे हमें हमारे लिए करना बिजनेस, तुम्हें दिक्कत क्या है? ना दिक्कत, 1 साल से घूम रही हूँ तुम्हारी बाइक पे, अब और बिना शादी के लोगों से मैं भाभी अभी नहीं सुन सकती। अरे यार वो तुमसे पंगे लेता रहता है, उसकी बात उसका बाप नहीं सुनता, तुम क्या सुनती हो? मतलब तुम्हारा शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं? अरे शाम को आते हैं। अरे घुसा ले तू गाड़ी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या सेवा करूं? ये जो टीटू भैया गए ये आपके लड़के? अरे लड़का नहीं है, गलती है हमारी। देखो, अगर तुमने उसे कुछ उधार दिया है तो हमसे पूछ के नहीं दिए, इसलिए हमसे एक फूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना। चलो निकलो यहाँ से। मैं तो उनके लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ। अरे यार रिश्ता नहीं, उसे किसी फरिश्ते की जरूरत है जो उसका दिमाग सही करके उसे काम धाम पे लगाए। आपकी मुंह मांगी मुराद समझो पूरी हो गई। ये फरिश्ता आपके सामने खड़ा हुआ है। शादी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे में गधे से गधा इंसान भी घोड़ा बन जाता है, सर पर दौड़ने लगता है और सिर्फ सीधा दिखता है, काम की तरफ ध्यान देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। क्या दिखा रहे हो मुझे? ये लड़की है, ये सरकारी नौकर है। अरे मुझे नहीं नौकरी करवानी यार, हमारा बहुत बड़ा कुंडवा है, अपने लड़के की शादी कहीं भी कर दूंगा मैं। भैया करो, भैया की ये दुकान पे बैठे हुए हैं। अरे उसकी हो गई है शादी। चलो ये हटो यहाँ से, 2 मिनट और रुके ना तो मेरी भी शादी करवा दोगे। चलो। दिमाग में गोबर उग रहा है तुम्हारे, कोई काम नहीं है। लगता नहीं मुझे ये टीटू के बाप है, गोद दिया लगता है। हाँ आओ आगे। मैं तो निकल गई। क्यों? क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट बाइक पे बैठने में नहीं, डोली में बैठने में है, जो कि तुम्हारा है नहीं। मैं बैठूंगी तुम्हारी बाइक पे, ना बोलेगा कोई भाभी। 2 प्लेट देना। हाँ ये लो। दूसरा? दोनों मैं ही खाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक आटे वाले, एक सूजी वाले। हाँ क्या बात है, आज भैया जी लेने नहीं आए भाभी जी? ऐसा देवर जी, अगर एक और बार भाभी बोले ना तो गोलगप्पे बाद में खाऊंगी। आप गाली पहले खाओगे मुझसे? लगता है आज भाभी का झगड़ा हो गया मैडम का। 3 लाख तो मांग रहे हैं, बस करना कुछ नहीं है, 20 बाई 20 का जमीन लेंगे, लगा देंगे पानी का फैक्ट्री। अरे जरा धीरे ठोको, मेरे पेट हिल रहा है। अरे महीने का 1 लाख 1.25 लाख का धंधा है, सोच तो लो। हैं? ज्ञान 250 रुपए का फ्रेम 300 में बेचने में ना पसीने छूट जाते हैं, और एक तुम हो कि 3 लाख रुपए महीना लगाकर 1 लाख 1.25 लाख कमाने का ख्वाब देख रहे हो। अरे बकलौली की भी हद होती है यार। एक बात बताओ, अंदर पेट ठीक से साफ हुआ तुम्हारा? ये हमारे प्लान में पानी फेरने के लिए आधे में बाहर आ गए हो? तुम्हारा प्लान में एकदम फालतू बकवास है, दम नहीं है इसमें। जो करना कर लो। पापा को हमारी बात समझ में आ गई है? हाँ बोल दिया उन्होंने? मैंने नहीं बोला। हाँ सुन लो। बैठे अंदर कान बाहर छोड़ देना। अरे अभी तो मुंडी ला के हाँ बोला ना आपने? तू पहले ही मेरे 7-8 लाख रुपए डुबो चुका है, 3 लाख रुपए चाहिए थे। अरे बेटा, कचरा हवा में उड़ते हुए अच्छा लगता है, अपने सपनों को जमीन पे लिया। नौकरी कर, बस यही औकात है तेरी। औकात क्या है ना, वो हम नहीं, बिजनेस में होने वाला फायदा बताएगा हमारा। रवि, अरे अपने मोबाइल से फोटो दिखा दे इसे। दिखाता हूँ, देखो क्या है। कर लो बसंत।
दुल्हन है तुम्हारी भाई, तुम पसंद करो ना करो, पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी है, फ्रीजर वॉशिंग मशीन नहीं तो फाइनल कर दिया है। हमसे बिना पूछे हाँ कैसे कर दिया आप? तुझसे पूछ के तुझे पैदा किया था, अपनी मर्जी से पैदा किया है। यहाँ जो भी काम होगा मेरी मर्जी से होगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं होगा। जो भी उखाड़ना उखाड़ ले मेरा। लेकिन निकली है ना बात शादी की, तो सबको बता दें अपनी मर्जी की लड़की ढूंढ चुके हैं हम, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। हे भगवान, अरे टीटू, अरे हम तो कोई साड़ी भी पसंद करते हैं ना तो सबको बताते हैं। अरे तुमने लड़की पसंद कर ली और हमें बताया तक नहीं। देखो तुम्हारे पापा ने शर्मा जी को हाँ बोल दिए, अब उन्हीं की लड़की से कर लो, समझ गए? तो हाँ ही बोले हैं ना, शादी का लहंगा थोड़ी भिजवा दिए। हमें पानी की फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद शादी का सोचेंगे हम। ठीक है भाभी जी, मैं कल आता हूँ लड़के वालों को लेकर। ठीक है भाई साहब, रखते हैं। मौसमी, कल साजन भाई साहब लड़के वालों को लेकर आने वाले हैं। यार मम्मी कुछ तो होने दो ना, मेरे मन का। सालों लग जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बिठाने में। तेरे पापा और हमारी तो 2 दिन में बैठ गई थी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एक बार मिल तो ले, फिर बिठाती रहना अंडरस्टैंडिंग सालों तक। अच्छा ठीक है, मना कर देते हैं साजन भाई साहब को। अब तू ऐसा कर कि कल टीटू की फैमिली को बुलाई ले मिलने के लिए। ठीक है, आपको जो करना है ना करो। दिख रही है तेरी अंडरस्टैंडिंग, दिख रही है। कह तो दिया ना मम्मी, आप लोगों को जो करना है करो। इतनी गुस्सा क्यों रही बेटा तू? अरे एक बार मिल लेना, ना पसंद आए तो मना कर देना बेटा, माँ का मन रह जाएगा बेटा। मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया है कि अब मैं अरेंज मैरिज ही कर रही हूँ। कुछ बोलोगे? बहुत ही चीकट किस्म के आदमी हो तुम। चाहते ये थे ना, मैं नहीं समझ पाई। जो आदमी बोल तक नहीं पा रहा है वो मेरी मांग क्या भरेगा? अब कोई जवाब नहीं होगा ना तुम्हारे पास। Best honeymoon place. Enjoy yourself. भैया जी, आपके साथ ना बिल्कुल उस कहावत जैसा हो रहा है, 2 बीघा गधा, ना घर का ना घाट का। अबे 2 बीघा कुत्ता होता है, गधा। आपको कुत्ता नहीं कह सकते ना भैया जी। तो गधा बोल रहा है, आप ही बता दीजिए, कुत्ता बोलूं या गधा बोलूं? बताएं? नहीं। भैया जी, आज से ना हम आपको ढोल बुलाते हैं। काहे? अरे एक तरफ से फैमिली बजा रही है, दूसरी तरफ से भाभी जी बजा रही है, मतलब दोनों तरफ से आप बज ही रहे हैं। भैया जी, हमारे दिमाग में ना एकदम ही चौकस आइडिया आया है। फेंके क्या? नहीं। अरे एक बार फेंकने तो दीजिए, अगर मजा ना आए तो फिर कहिए। नहीं है भैया जी, एक बार प्लीज प्लीज। अच्छा भौंको। भैया जी, आप ना अपनी सेटिंग से प्यार रचा लीजिए। अरे सुनिए तो, शर्मा जी की बेटी वाला फंदा गले से बाहर और भाभी जी घर के अंदर, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाल पे खाओगे, गुद्दी पे खाओगे, फेंके मछलियों के बीच हैं? साले काम धाम है नहीं, मौसमी को उठा के घर पे ले आए साले। बड़े बढ़िया आइडिया तुम्हारे, चौकस। काम धाम तो सेट हो जाएगा ना भैया जी, लेकिन एक बार अगर भाभी जी की जगह कोई टेढ़ी खीर आ गई ना भैया जी, तो तुम्हारे मिनरल वाटर जैसी सपनों की जिंदगी को कीचड़ में बदल देगी। हमारे घर वालों को जानते नहीं हो तुम, हैं? मानेंगे वो लोग शादी के लिए? और आपके पिताजी ने क्या किया? आपसे बिना पूछे आपकी शादी तय करके आ गए। आप कम से कम उनसे बिना पूछे अपनी शादी का कार्ड तो बंटवा ही सकते हैं ना भैया जी। एक बार बात उछलेगी, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मुबारक हो शुक्ला जी। किस बात की? अरे मिठाई नहीं खिलानी थी तो कार्ड बेटे के हाथ भेज दिया शादी का। शादी का कार्ड? आपके बेटे की शादी का कार्ड। ये कौन सा कार्ड आ गया भाई? अरे देखिए, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़का और लड़की आपस में एक बार बात कर लें तो अच्छा होगा, है ना? क्योंकि जिंदगी तो इन्हीं को साथ में काटनी है। काटनी नहीं, गुजारनी है। हैं? तो बेटा अपने होने वाले के साथ अंदर जाके चुपचाप बातें कर लो कुछ। अरे अंदर कहाँ, छत पे ले जाओ बेटा। हाँ, आइए। ए,
सारी रोटी तू केक के साथ ही खाएगा क्या? ले ले ये सब्जी ले। अम्मा अम्मा आप इन्हें समझाती काहे नहीं है? ये हमें फिर तोतला तोतला कह के बुला रहे हैं। अरे तो है नहीं क्या तो तोतली? क्यों तंग करा तू इसको? सुन, अगर आज के बाद तूने इसको तोतला बोला ना तो समझ लेना तू। अरे सुनती है? पापा जी देखिए ये हमसे फिर तोतला रहे हैं। ये काट, ये काट, ये काट। पापा आगे से नहीं काट, तूने छपवाया रे काट। इधर रुक, अब जा कहाँ रहा? ये बाहर निकल। हाँ बाहर में तेरा शांति पाठ करता हूँ मैं। अरे इतनी बार तो कर चुके हो, अब और करोगे तो अमर जाऊंगा शुक्ला जी। ए लाली, देखा बाप का नाम ले रहा है ये। नाम से नहीं सरनेम से बुलाया है। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? अरे अरे इनके मुंह में फेविकॉल भरो यार, कोई जब देखो तब मुंह खोल देते हैं यार। भरा फेविकॉल, दिमाग खराब कर दिया है। ये ले ठीक है, रोटी ले। देना। हाँ ले, देख। अब आप क्यों इतना उबल रहे हैं बताइए जरा? इसको नहीं करनी आपकी मर्जी से शादी। और ये क्या है? ये कार्ड भी छपवाया है ना? अगर लड़की लेके आ जाता घर पे तो क्या करते आप? हाँ, और बेटी के बारात जो लड़की वालों के दरवाजे पर आने की खुशी मिलती है वो पा सकते हो अभी भी। शुक्ला जी इधर आओ। नहीं आऊंगा। अच्छा वहीं से सुन लो। हाँ बोल। कल दिन 12 बजे लड़की वालों से मिलने का टाइम फिक्स किया राजभोग रेस्टोरेंट में। तू आने मत जाना कल। भाई साहब, साजन भाई साहब। हाँ आइए। बुला रहे, मैं आता हूँ। गुड न्यूज। क्या अब क्या है? मौसमी कह रही है कि टीटू के घर वाले कल मिलना चाहते हैं। यहाँ फाइनल राउंड चल रहा है और यहाँ टीटू टीटू हो रही है। अब टीटू बीच में कब आ गया? टीटू तो पहले से ही था, बीच में तो ये लोग आए हैं। एक काम करिए आप, इन्हें परसों तक के लिए टाल दीजिए। अरे पिंकी, दरवाजा बंद कर देना, कुत्ता ना घुस जाए। अरे कुत्ता नहीं, बंदर। वो टीटू का पजामा सूख रहा है। अरे आप चलिए। अरे दूल्हे राजा तू अंदर बैठ, बड़ा लपक के बैठ गया। 1600 रुपए का पेट्रोल डलवाया और तू लॉलीपॉप। चल अंदर ले गया इन लोगों को। पीछे चल। अच्छी मैं तो कहती हूँ घर गृहस्थी की जरूरत की सारी चीजें मांग लीजिए। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और 2-3 तोला सोना। फूफा जी बोले थे डिमांड क्या करना है, जो आप बोल रही है ना उसको लूट कहते हैं। अमा यार बड़े बदतमीज लौंडे हो तुमको ये नहीं पता कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। बीच में कहाँ बोले फूफा जी, बुआ जी सब कुछ बोल ली, उसके बाद बोले हम। बेटा टीटू तुम्हारी संग ठीक नहीं है, हमको निभाया ये लौंडा। आपकी फैमिली में से और कोई नहीं आया? हमने सोचा कि पहले हम लोग मिल लेते हैं, फिर बात नहीं जमी तो जगह सही हो जाती है। रिश्ता तो पक्का ही है, बस थोड़ी सी रस्म है, ये पूरी कर दीजिए बस। ये क्या है? माफ कीजिए, ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी हस्ती नहीं है। जितनी आपको सहूलियत लगे कि इतना हम दे सकते हैं उतनी कर दीजिए बस। देखिए शुक्ला जी, हमारा तो बस एक ही सपना था कि ये हमारी इकलौती बेटी है, खूब पढ़े लिखे, इसलिए जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत कमाया सब अपनी बेटी की पढ़ाई पे लगा दिया। आपको शायद पता हो कि 8000 बच्चों में से सिलेक्ट हुई थी मेरी बेटी। हम जो एक अच्छी एजुकेशन ही दे सकते थे वो हमने दे दी, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। अरे इस सब की जरूरत नहीं है, मेरा भी मन है कि रिश्ता अच्छे से हो जाए। ये सब लेन देन कौन चाहता है भाई? अरे साले साहब एक मिनट रुकिए, हम बात कर रहे हैं ना। आज तक हमने इतने रिश्ते कराए हैं और हर जगह लिस्ट दी है, लेकिन आज तक पूरी तरह से हमारी लिस्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुई। आप इनका साथ दे रहे हैं, हद करते हैं आप तो। हमारी बेइज्जती कराने के लिए आप यहाँ लाए थे, हम नहीं रुक रहे हैं। अरे भाई सुनो, और ना ही कभी नाश्ता वगैरह आने में इतना समय लगा है। हाँ तुम बैठो यहाँ अपने भाई के पास। रवि जाके देख, जा रहे हैं। अरे तुम बैठो ना, तुम क्या खड़ी हो गई? रवि जाके पकड़ के ला यार। बैठिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे जीजा जी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर मान भी जाते हैं। ये सब लेन देन छोड़िए, खाना पीना अच्छे से हो जाए, बस यही बहुत है। खाना तो हम बहुत अच्छा कर देंगे शुक्ला जी, लेकिन वो पीना थोड़ा सा। अरे आप भी ना हमारी पीने का तो कर दीजिए। बेटा जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे कम बोल। ये छोड़िए, खाना पीना होता रहेगा, रिश्ता पक्का समझे। हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जब से तो पक्का है। ये बात है। अरे तुम्हें ड्यूटी पर जाना है ना, तो जाओ, हम कर लेंगे। जाओ बेटा जाओ, बस थोड़ा सा आटा मार लेते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है भाई, हम कर लेंगे बेटा। जाओ 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 जाओ, छोड़ो छोड़ो। पापा जी एक चाय और बना दूं? हाँ बना दे बेटा। अरे तुम फिर लग गई काम में, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। जाओ बेटा तुम जाओ।
जाओ तो ये लीजिए आपकी चाय। पापा जी। अरे बेटा कुछ रहो, देखो बहू तो निकल गई काम पे, वो पसरा पड़ा है अभी। हद है यार, ऐसा कलेजा फटता है मेरा कसम से। टिट्टू उठ जा, 10:30 बज गए हैं, उठ जा। क्या यार, नौकरी का क्या हुआ? 3 लाख रुपए दे दो, पानी की फैक्ट्री खोल लूंगा। 3 लाख? पेड़ लगाऊंगा बाहर, हिला ले पकड़ के। ये गद्दे कौन सुखाएगा अब? गद्दा इसका बाप सुखाएगा, ले और सुखा दे। क्या कर रहे हो? बड़ा गद्दा सो देता। मां चाय पिला दे। इलायची पड़ेगी क्या? सुबह उठा दिया। कोई बात ऐसी है, तुम्हारे ऑलरेडी 3 क्रेडिट कार्ड्स फॉल्टी हैं, 5 चेक बाउंस हो रखे हैं, बस तुमने बैंक में चोरी नहीं की। वरना जब तक तुम्हारा रिकॉर्ड रहे ना, उस हिसाब से कोई भी बैंक लोन ना दे, समझे? देख भाई, ये ना बिजनेस छोड़, ये ना बड़े लोग के काम है, पैसे चाहिए लगाने के लिए। अभी ये लोन का छोड़ो और नौकरी कर लो। नौकरी का तो आविष्कार ही हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए हुआ है। अरे कुर्सी दी जाती है काम पेलने के लिए, तुम ज्ञान का पले जा रहे हो बे? हमसे नौकरी नहीं होती। 3 लाख का लोन दिलवा दो बस। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी बीवी के नाम पे लोन ले लो। भाई सरकारी नौकरी है, लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ये करिए तुमने सही बात। अब लग रहा है हमारे दोस्त ने कुछ बोला है, तो तुम फॉर्म रेडी करा दो, साइन तो हम करा देंगे। अबे तुम टेंशन मत लो, हाँ जुगाड़ हो गया है। अबे तुम तो सिर्फ जगह ढूंढ के रखो। नहीं A1 जगह चाहिए। अरे चलिए, कीर्तन शुरू हो गया होगा, चलिए। यार मम्मी, लाइट तो सबकी गई है ना, सिर्फ अपने घर की गई होती तो कर देती फोन। वेट करो, आधे घंटे में आ जाएगी लाइट। अच्छा रखती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं, सुनो, शुक्ला जी के ना मुंह बंद होने वाला है, पैसों का जुगाड़ हो गया हमारे। कैसे? अरे बैंक लोन दे रहा है हमें, अब खोलेंगे पानी की फैक्ट्री और हर महीने 1 लाख का धंधा। यूं वाह। अच्छा सुनो, लोन के पेपर में साइन कर देना। मेरे साइन क्यों? रुको, सुनो तो, मुझे साइन करना है। अरे हमारे नाम पे मिल नहीं रहा ना, इसलिए तुम कर दो। और दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे, तुम खा के सो जाना। बेटा सपूत तो सुख, और बेटा कपूत तो दुख। और बेटा अगर मुंह रखो तो दुखों की ऐसी झड़ी लगे कि देवता पूजने से भी ना रुके। वो बनिया आया था दुकान पे, हाँ, तुम्हारे बेटे ने कैटरिंग के लिए जो उधार पे सामान उठाया उसका पैसा मैं नहीं दिया उसने। सच मुझे बड़ा ही बदतमीज हो गया है टीटू। शादी में इतना शगुन आया, इस लड़के ने 10 रुपए हमारे हाथ में नहीं रखे। हाँ। अरे तुम्हें तो 10 रुपए का रोना लगा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसे समझाऊं कैसे। महादेव तो कैलाश से समझाने आएंगे नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे इस बेटे ने दोबारा से अब कर्जा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा बेटा मतलब हम क्या खेत में उगाए थे उसे? अब खुद से नहीं संभल रहा है तो हम पे डाल दो। अरे क्यों ना डालूं तुम पे? तुम ही संभालो। तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर फसल खराब हो रही हो तो उस पर ऐसी दवा छिड़को कि ठीक हो जाए। अब तुम ही कुछ करो उसे रास्ते पे लाने के लिए। आओ। ये भी रख, सब ये भी ले ले, सब रख। अरे यार माँ, सुबह सुबह बर्तन क्यों फेंक रही हो? सुबह नहीं, 10:30 बज रहे हैं। आज से तुम दोनों भाइयों की रसोई अलग। ए पिंकी, 5 तो पहले है ना, ये ले, ये 2 तू रख ले, ये ले, और ये 2 टीटू के लिए और 1 मेहमानों के लिए। मम्मी दी, आपकी प्लेट कहाँ रखे? अच्छा, मेरी प्लेट कहाँ रखे? ये क्यों नहीं पूछती कि मैं कहाँ खाऊंगी? अरे इसी पेट से दोनों को जनाए, जहाँ मर्जी होगी वहीं खाएंगे। अरे हमें कौन रोटी देगा? ये भी हाथों हाथ फाइनल कर लो। अरे तुम तो कच्चा आटा खा के तवे पे बैठ जाओ। और तुम टीटू, क्या है? अपनी रसोई में राशन भरवा लो, फिर चाहे 56 भोग खाना या रूखा सूखा, अपनी तुम खुद जानो। सुबह सुबह क्या भसड़ मचा रखी है यार? एक चाय तो पिला दो कम से कम। चाय पिला दो नाथ साहब को। भैया पैसे। शनि राहु केतु सब साले इकट्ठे सुबह सुबह कुंडली में आके बैठ गए हो क्या? रुको। अरे घर में घुसोगे क्या?
कह रहे ना दे रहे हैं, रुको। लो बाकी दुकान में के देंगे और बार बार घर मत आया करो। चलो जल्दी आ जाना फिर। दे देंगे ना। और एक बात याद रखिए, नौकरी करके आप सिर्फ अपना ईएमआई भर सकते हैं। बीएमडब्ल्यू ऑडी में अगर घूमना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सब अपना प्रोडक्ट्स का रिव्यूज करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करती है। यही रिव्यूज हमारी कंपनी करती है। आपने सिर्फ अपने मोबाइल से ज्यादा रिव्यूज करने हैं और करवाने हैं। और यकीन मानिए मेरा, किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ जितना कमाता है आप खुद कमा सकते हैं। तो जिसके नीचे जितने ज्यादा एम्प्लॉइज वो उतने ही बड़ी कंपनी का सीईओ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द परफॉर्मर ऑफ लास्ट वीक, मिस्टर आशीष बेलोतिया। सो मिस्टर आशीष बेलोतिया, लास्ट मंथ का आपका चेक कितने का था? 1,47,000। हाउ मच? सर 1,47,000। 7 मंथ्स में 1,47,000। तो 2 साल के बाद यही पर मंथ का चेक आपका कितने का हो सकता है? सर तकरीबन 3 लाख पर मंथ। सिर्फ 3 लाख होगा या इससे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? मुझे तो लगता है इससे ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन हाँ मिनिमम 3 लाख तो होगा ही होगा। वंडरफुल, गिव अ बिग हैंड। ओके गाइस, नाउ विल ब्रेक फॉर लंच। सर जी, बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी। हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लोगों को ले आएंगे अपने नीचे। आप चाहें तो आप बताइए, हमें इसी हफ्ते कर सकते हैं कुछ? हाँ श्योर सर, कम से कम 50 से 100 लोग तो आराम चला सकते हैं। वेरी गुड। तो 3 लाख रुपए पर मंथ आपका भी फिक्स हुआ समझो। और सर वो हमारे अंडर होंगे सब? सारे के सारे वो जितना कमाएंगे उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। आप बस आप बैंक में अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? हाँ सर, वो अपना पूरा हम इवेंट क्रिएट कर देंगे, लोगों को बुला देंगे, वो सब हमारे ऊपर। आप जब भी ऐसा करो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। सर अभी इसी बुधवार कर लेते हैं फिर। लेट्स डू इट। हेलो, अरे भाई दे देंगे तुम्हारे पैसे यार। काय पिछवाड़े में आग लगा दी यार, बार बार फोन कर करके। हाँ भैया बीच में तुम साइन करना भूल गई। योगिता जी, मेरा काउंटर संभाल लीजिए ना। ये बिल देख लीजिए। लो, एक यहाँ पे कर दो और एक फिर सुनो ना, इसका साइन नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी मतलब तुम चलो, मैं एक मिनट, तुम्हें पता है ना हमें जमा करना है आज, कल संडे है। अरे करो ना यार। लो, मैं अपने नाम पर तुम्हें लोन नहीं दिलवा पाऊंगी। एक सेकंड, क्या मतलब? अपने नाम पे लो? हम तुम्हारे कुछ लगते नहीं है क्या? तुम्हें भी यही लगता है कि टीटू पैसे लेगा तो उसकी किस्तें नहीं चुका पाएगा? इज्जत खराब हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी, है? बोलो। ऐसी बात नहीं है, पर बाद में होता रहेगा, पहले साइन कर दो। अरे कुछ महीने तुम्हारी किस्तें चुका दोगी तो क्या हो जाएगा? पति हैं तुम्हारे, हक है कि नहीं इतना? हम काम कर रहे होते, तुम्हें जरूरत होती, पैसे देते नहीं देते तुम्हें। करो ना यार मौसी, साइन। चलो यार। नहीं दिलवा पाऊंगी तुम्हें मैं लोन। तो बोल दो कि तुम्हें भी हम पे भरोसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मतलब? एक्चुअली मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं। सैलरी में से सिर्फ 3,000 रुपए रखती हूँ, बाकी मम्मी पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो।
हाँ ठीक है समझ गया। भैया हम ना हॉलीवुड की एक फिल्म देखे थे, एनाकोंडा। जो आपका ससुर है ना, साला एकदम वैसा का वैसा ही है, सब कुछ निकल लेना चाहता है। सारे बाप एक ही जैसे होते हैं कुकू। हम तो नहीं सुनते शुक्ला जी की। अरे मौसमी को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। अरे लेकिन आपका ससुर सोचने दे तब ना। आपको मालूम है भैया, ये जो अजगर का पेट होता है ना, बहुत बड़ा होता है। आप जाकर पूछते क्यों नहीं है उनसे, हाँ, कि साला कब भरेगा इनका ये खाली पेट। आप दामाद हैं उनके, आप पूछ सकते, इतना तो हक है आपका। अरे भैया कहाँ चल दिए? अरे भैया अभी जीतू के साथ जाना है ना मीटिंग में। फोन करें बोलियो। देखना ये दाल सही है। अब इतनी दूर से कैसे बता दूंगा मैं? खराब होगी। अरे टीटू जी, अब मौसमी नहीं आई? नहीं जी, थोड़ा काम पे थी। आइए ना। नहीं जी। क्या बात है बेटा, थोड़ी सी परेशान से नजर आ रहे हो? परेशान हूँ शायद, इसलिए परेशान नजर भी आ रहा हूँ। एक बात करनी है आपसे। हाँ कहिए। हमारी चीजों पे किसका हक है? मतलब? हमारा जो भी है उस पे मौसमी का ही हक है ना। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है आपके और मौसमी के बीच में? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, पर हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए था। हमारे नाम पे तो मिल नहीं रहा है। मौसमी को बोला, साफ साफ मना कर दिया उसने, जैसे हम कुछ लगते ही नहीं है उसके। आप बड़े लोग ही कहते हैं ना, पति पत्नी गाड़ी के तो पहिए हैं। अरे एक पहिया दूसरे पहिए का साथ नहीं देगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? और ये जो कुछ हम कर रहे हैं अपने तो नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए ही कर रहे हैं। हाँ बोलो। अरे भैया कहाँ हो यार, बताओ ना वो अरेंजमेंट का क्या करना है, इतना चीजें फंसा हुआ है, कौन देखेगा ये सब? ये क्या कर रहे हैं एक बार? हाँ बकैती कहती मत करो यार, वहां मिलते हैं सीधे। हाँ अच्छा ठीक है, बात मत करो। हाँ हमारी मौसमी थोड़ी अलग है, उसे बताना मत। ये लीजिए, रख लो बेटा, आप भी तो हमारे बच्चे ही हो। अभी इतना ही है, बाकी आप हर महीने आकर के ले जाना। उस पर आप ही का हक है बेटा। ये रखो बेटा, रखो। थैंक यू पापा। अरे टीटू जी रहने दीजिए, हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। हाँ और ये अच्छा, हाँ आ चलते हैं। अरे टीटू जी कुछ ठंडा गरम? नहीं जी, बस थोड़ी देर में, जल्दी में। अच्छा अरे आपको नहीं लगता हमें ये बात मौसमी को बतानी चाहिए? आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो आ चलो, आ चलो। गुंजन भाई, पुनीत भाई, ओमकार, आ चलो। चलो हमने क्या है ना, तो भाई आ गए, फॉर्म दे देना वहाँ पे। विपिन भाई आ जाओ, भरवा क्या रहे? लियाकत अली भैया जी आ जाइए, अली विपिन भाई, मोहम्मद फारूक भाई, चलो रफीक भाई, चलो साहिल भाई, हाँ बताओ पुनीत भाई किधर रह गए थे? चलो ओम प्रकाश चलिए, विपिन भाई चलो, आपका हाँ बताइए, गुड्डू भाई,
ए खच्चर, ये क्या हो रहा है? काहे का मेला लगा रखा है? और ये टीटू का इतना बड़ा बड़ा फोटो, ये पैसा कमाना, ये क्या है रे? अंकल जी क्या है ना कि ये सारा इंतजाम ना टीटू भैया ने किया। अच्छा, चल दिखा क्या टीटू कर अरे दिया। आपकी एंट्री नहीं है अंदर। क्यों मेरी क्यों नहीं एंट्री? नहीं है, आपका नाम नहीं है लिस्ट में। अरे मैं देखूं मेरा लड़का क्या कर रहा है वहाँ, तो मेरी एंट्री नहीं है। अंकल जी क्या है ना, टीटू भैया का आदेश है कि आप अंदर नहीं जाएंगे। वो गया कहाँ? टीटू गया कहाँ? लाभ आने वाले, अभी आने वाले, मिलवाता हूँ। हाँ चलिए बताइए, काम का टाइम अंकल, काम करने दीजिए। अरे आइए, टीटू भैया आ गए। टीटू भैया हटिए 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 हटिए, साइड हटिए साइड हटिए साइड हटिए, आ जाइए। एकदम फर्स्ट क्लास एग्जाम करा रखा है आपके लिए। आइए आइए, चलिए पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। चलिए चलिए पीछे हो जाइए। आइए भैया आइए। क्या हो रहा है? आइए। टीटू भैया अंदर आने की जिद कर रही है, अब क्या करें इनका? अरे आने दो, चलिए आइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। चलिए चलिए। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। वाले उनका बताओ। हम जानते हैं कि आप बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि सोच बड़ी नहीं है ना। सालों से घिस रहे अपनी चप्पलें आम आदमी बन के। कभी सोचा नहीं कि पैरों में महंगे जूते पहन सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो। अरे रूखी सूखी रोटी के जगह मक्खन मलाई के दिन आ सकते हैं। और आप सबका ये सपना सिर्फ पैराविजन पूरा कर सकता है। अरे वो डबल रोटी होती ना, उसके बीच में कुछ पैसा फंसा के चिपका के दे दिया। अरे सैंडविच बोलते हैं उसको, है ना? जो भी बोलते हो, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे। और सामने वाली कुर्सी में बैठा दिया। अब ऐसा बड़े लोग थे यहाँ, ऐसा झामा मचा हुआ था। पनीर बना ये पनीर लाया है टीटू। हाँ भाई, मुझे तो आलू की उम्मीद नहीं थी, ये पनीर ले आया। क्यों बेटा, ये नया काम तो ठीक ठाक लग रहा है। क्या लगता है, कामयाबी मिलेगी? अरे लगता नहीं है शुक्ला जी, कंफर्म है। आने वाले 3 महीने में घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। क्या है ना शुक्ला जी, हमने एक बात सीखी है, अमीर बनना है तो डर, संकोच, छोटी सोच, इन सब से अपने आप को दूर रखो। जो करना है कम सोचो, तुरंत फैसला करो और कर दो। नजर न लगे हमारे बच्चे को। भाई हमें तो अपने टीटू पर पूरा विश्वास था। हाँ तभी बर्तन अलग कराए हमारे। ऐसे तो ना बोलो। एक गिलास पानी पिलाइए हमें। मैं लेकर आती हूँ। टीटू हम सोच रहे हैं कि हम भी एक मेंबर बन जाएं। अच्छा बेटा, पपीता पपीता होता है, उसमें आम की खुशबू नहीं आती। जो तू कर रहा है ना वही ठीक है। इसके काम में बहुत बोल बचन की जरूरत पड़ती है। तू तो बस फ्रेम में चेपी लगाता रहे। अरे तुम मायूस मत हो, है ना? बनवा देंगे तुम्हें मेंबर अपने अंडर में। सैकड़ों लोग हैं, तुम भी बन जाओ ना। अरे इधर आओ, बात आता तुम्हें। मुबारक हो टीटू शुक्ला, तुम्हें वैसा काम मिल गया जैसा तुम चाहते थे। अरे मौसमी, दिमाग का सही इस्तेमाल करो ना, तो अंधेरे में रास्ता मिल जाता है। आज तुम्हारे टीटू ने सबको पीछे छोड़ दिया। अरे लोग होते हैं बेवकूफ, हर मंजिल का एक शॉर्टकट होता है। लोग जाते हैं गोल घूम के, और हमने ढूंढ लिया शॉर्टकट। अब देखना इससे पैसा बना के कितने बिजनेस सेट करते हैं। क्या बात है, तुम्हें ऐसी सक्सेस मिलती रहे और ऐसी पार्टियां चलती रहे। अब तो देखो, हफ्ते में 2 बार इन खाएंगे। अरे भाई आज तो बड़ी लिपस्टिक लगाई जा रही है। कहाँ जा रही है सवारी सज धज के? हमारे ऑफिस में ना चावला जी, उनका 50वां बर्थडे है मम्मी जी, तो पूरे स्टाफ को ना लंच में बाहर लेकर जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ बेटा, है रख देना कपड़े। बड़ा आदमी बनना है ना, तो अपने को मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा।
अंबानी है जम्बानी सिर्फ सिम बेच के नहीं बना है, कई जगह दिमाग लगाता है, इसलिए अंबानी है। अरे मुखर्जी जी आ गए। हेलो, फटाफट समझा दे इनको तू बिजनेस। हाँ बोलो। मेरे पास में कुछ पैसे थे टीटू, वो मिल नहीं रहे हैं। अरे टीटू वो बर्तन वाले का कॉल आ रहा है, ले बात कर। अरे भाई एक हफ्ते और रुक जाओ, दे देंगे तुम्हारे पैसे। अरे कितना रुके हैं? अरे इतने हफ्ते निकाल दिया आपने। मैं आपके घर के पास खड़ा हूँ और आज पैसा लेके जाऊंगा किसी भी हालत में, तुम समझ लो। मुझे लगता है काफी बिजी हो आप लोग, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं आप बैठिए ना टीटू। अरे बहुत ही सिंपल बिजनेस है ये, दूसरों के पैसे खाना बिजनेस है आपका। अरे भाई तुम्हारे 11,000 रुपए बचे हैं ना, दे देंगे बाकी के पैसे। 11,000? तुमने कौन से पैसे लिए मेरे? अरे सॉरी तुमसे नहीं बोल रहे। अरे भाई तुम्हारे पर्स से 6,000 रुपए हमने निकाले। पर्स? मेरा पर्स? तुमने मेरे पर्स को हाथ लगाया, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं बाद में आता हूँ। अरे अब बैठिए ना मौसी, तुमसे बाद में बात करें। बाद में नहीं टीटू, मुझे अभी जवाब चाहिए। तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों निकाले? पता है लड़कियों के पर्स को हाथ नहीं लगाते। आप मुझे ये बताइए कि मेंबर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? 13,000 रुपए। हाँ ठीक है, घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। अरे तुमसे ये तुमने ठीक नहीं किया टीटू। मैं कल आता हूँ लेके। ठीक है ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती सारी हमारी है। अरे फोन करो उसे, चिल्ला रहा है घर के सामने खड़े होके। हेलो मम्मी। आ गई तुझे हमारी याद? इस पे भिंडी खा रही ना, तो याद तो आनी थी। अब पता है आपको, अभी भी इन्होंने पापा के हाथ का टेस्ट मेंटेन किया हुआ है। तू शुभम में है? तो वो भिंडी तेरे पापा ने ही बनाई है बेटा। शादी के बाद तुझे तो टाइम मिलता नहीं है, दिन भर घर पर बैठे बैठे बोर होते रहते, तो सोचा फिर से काम पकड़ ले। हेलो मौसमी, हेलो। पापा बेटा हम तेरे लिए चाय बना के नहीं, बैठो यहीं। बोलोगे आप? अब हमसे ज्यादा सवाल मत पूछ। क्यों? आप ही कहते थे ना सबको कि आपको लड़का नहीं चाहिए था, मैं ही आपका लड़का हूँ। फिर ऐसी कंडीशन में आपको काम करने की जरूरत पड़ गई। मुझे अच्छा लगता है, अपने लिए तो कर सकता हूँ ना। फिर 3 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ गलती हो गई, 3 साल से तेरी कमाई खा रही थी, यही सुनना नहीं दिया था। पापा मुद्दे को ना कहीं और मत लेकर जाओ, और ये फालतू की बातें मत बनाओ। पूरी जिंदगी काम कर लोगे। कब तक खाएंगे तेरी कमाई? तेरी शादी हो चुकी है, आपकी गृहस्थी संभाल, हमारी चिंता मत कर। पापा कहाँ जा रहे हो? पापा पापा कुछ तो हुआ इस घर में। ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं किया? अगर ये ढंग देख ली तो मैं शादी नहीं करती मम्मी। देखो अगर मुझे बाद में पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलोगी क्या बात है? क्या जरूरत पड़ गई इनको काम करने की? बोलोगी? बेटा वो क्या वो टीटू जी। सही में भाई। अबे और लॉन्डो एकदम चौकस भैया जी। चलो चालू रखो अपनी जमघट। साला बाप के पैसों पे उड़ता है। 3 साल विदेश घूम के आए, आके बाप की गद्दी संभाली, अय्याशी जिंदगी काट रहे हैं। अबे विदेश से कुकिंग का कोर्स करके आया बे। कद्दू, अरे बेवकूफ बनाने के लिए अफवाहें फैला रखी है मार्केट में बस। अरे देखो इन्हें खाना बनाएंगे, साथ चाय ना बने। अरे 6 महीने रुको, इस गुप्ता के लौंडे को ना पिछाड़ देंगे। इससे महंगे कपड़े पहनेंगे, इससे महंगी गाड़ी खरीदेंगे, इससे महंगा मोबाइल। भैया जी इतना सब कुछ महंगा ले ही रहे हो तो दारू भी महंगी ले लेना। अरे क्या हुआ, फोन कर लेती? बात करनी थी तुमसे। हाँ तो फोन पे भी तो बात ही होती है। उसको तो चकना रखने का काम आता है। बोलो। मेरे मम्मी पापा से पैसे क्यों लेकर आए तुम?
हमसे बोला मत बताना, तुमको बता दिया। चालू पड़े लोग। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में? अरे छोटी सी बात है, बाद में बात करते हैं। जाओ। मुझे भी बात करनी है। अरे घर जाओ ना यार, बात करेंगे ना आराम मैंने से। कहा ना मुझे अभी जाना है। अरे ले लिए तुम्हारे माँ बाप से पैसे, क्या हो गया? सड़क पे आ गए क्या वो? जब मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, फिर उनके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? हाथ नहीं फैलाए मैंने, खुद दिए उन्होंने। और पति है तुम्हारे पैसों पे हमारा भी उतना ही हक है। नहीं है, मेरे पैसों पे पहला हक सिर्फ मेरे मम्मी पापा का है। हाँ तो उन्होंने हक समझ के दिए हमें, ठीक है? तो दिमाग न खराब करो, वैसी बात हुआ है। अब समझे, तुमने शादी मुझसे नहीं मेरी नौकरी से की है। तभी मैं सोचू तुम अचानक से शादी के लिए तैयार कैसे हो गए। मैंने शादी नौकरी के लिए करी है, हैं? साला पति कमाए तो पत्नी का उसके पैसों में पूरा हक है, और पत्नी कमाए तो सिर्फ उसका खुद का। वाह! अगर नहीं कमाती तब क्या करते? जो लोगों को कर्जा चुकाना बाकी है ना, वो पैसे मांगने में मम्मी पापा के पास चले जाना, क्योंकि शर्म तो आती ही तुम्हें मांगने में। दिमाग मत खराब कर मुझसे, दिमाग क्रॉस कर रही है तू। पति हूँ तुम्हारा, याद रखो ये। दिख रहा है कैसे पति हो। दिख रहा है? पता कैसा पति? पता नहीं चाहिए ऐसा पति। जा पापा के घर जा। चलो चलो, खड़ी हो यहाँ पे, चलो। चिटू कहाँ है तू? अरे तेरी लुगाई घर छोड़कर जा रही है, हैं? ऐसा क्या कह दिया तूने उसे? अरे दोनों समझदार हैं, आपस में निपट लेंगे। तुम क्यों बिचौलिया बनी हुई हो? मैं समझा रही हूँ ना, आप चुप रहिए। अरे उसे अपनी नौकरी का घमंड आ गया और कुछ नहीं, विश्वास न हम पे। ज्यादा नवाबी बन रही है, जाने दे। चिटू हम बहुत समझा लिए, पर मौसमी नहीं मान ली। देखो, छोटी सी बात है ना, आपस में निपटा लो। औरत घर नहीं छोड़ती है, वो घर जोड़ती हुई अच्छी लगती है बेटा। माफ कीजिएगा मम्मी जी, इसे नहीं रोक पाऊंगी। बहू सुनना बेटा, बहू हमारी बात सुनना बेटा। बहू समझाओ ना आप इसे। अरे तुम ही समझा लो। बहू करवाली बेइज्जती। आ गई, आजा, हाथ मुंह धो ले। ये सब क्या है? मेहमान आते हैं बेटा, तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। कोई नहीं, तू रह ले 1-2 दिन, दिमाग ठंडा कर ले, फिर फोन करके बुला लेंगे टीटू जी को। बुला लेंगे मतलब? तूने अच्छा नहीं किया बेटा। गुस्से में लिए हुए फैसले अधिकतर अच्छे नहीं होते, नुकसानदायक ज्यादा होते। अरे दामाद जी थे, जरूरत थी, ले गए। और वैसे भी बेटा, तूने कौन सा शादी से पहले उनसे कहा था कि शादी के बाद तू उसके अलावा हमारा भी ख्याल रखेगी? क्यों परमिशन लेनी थी? और शादी सिर्फ मैंने ही की है क्या? कोई लड़का तो कभी अपनी बीवी को नहीं बताता कि शादी के बाद वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। तेरे बेतुके सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। बस इतना समझ ले कि तू जो ये सब कर रही है ना, इसमें छोटे हम लोग ही हो रहे हैं। अरे आप अपना घर देखिए, हमारी बहू को जब आना होगा ना आ जाएगी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने बच्चों को कवारा नहीं छोड़ा हुआ है ना? लाड़ा खोलते हैं ना तो घर आकर खोलते हैं। तुम्हारे सोनू की तरह लाड़ा खोलने की जगह नहीं ढूंढते रहते हैं। एक तो हालचाल पूछना आजकल गुनाह हो गया है। कहाँ पूछ रही हमारा हालचाल आपने? हमारी बहू ऐसी आएगी जो मेरी सेवा करेगी, ऐसी नहीं जो 4 दिन में भाग जाए। अरे चुप करो, चुप करो तुम। खुद की ना बहू संभलती है ना ही तो बेटा संभलता है। बड़ी बात करती हो, अपना घर संभालो। समझ गई? क्या बातें बना रही हो बड़ी बड़ी? भाई हमने तो सारे पैसे लगा दिए थे, 150 लोग हैं हमारे अंडर। आज 4-4.5 लाख के तक आ जाना चाहिए। टीटू हाँ बेटा, ठीक है, बताते हैं। बेटा व्यापार तूने अच्छा खासा जमा लिया है, ये परिवार भी तूने जो आधा अधूरा कर रखा है इसको भी ठीक कर ले बेटा। बाहर उल्टी सीधी बातें हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, जिस दिन नौकरी का घमंड उतरेगा ना उसका खुद वापस आ जाएगी घर पे। राजेश, पंखे की स्पीड कम ज्यादा नहीं होती,
एक नया रेगुलेटर ले आओ। लो कर लो अपनी मर्जी से कम ज्यादा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, ले। वो 10 मिनट और सबके अकाउंट में बरसेगी लक्ष्मी। ये भैया तो भैया हमने सारे सैंडविच लगवा दिए हैं, बस अब हमारा भी हिसाब कर दो, हमें आगे भी जाना है। हाँ तो अकाउंट डिटेल भेज दो, सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे और सुनो एक्स्ट्रा देंगे, मना मत करना, इनाम है। अरे टीटू भैया हमारा अकाउंट कहाँ है? आप तो एक काम करो, हमें नगद ही दे दो। भैया तो और है हमारे कोल्ड ड्रिंक। हाँ रुको थोड़ी देर, तुम भी रुको, 11:30 तक हो जाएगा सबका। ठीक है ठीक। टीटू भैया, अरे ये क्या बनवा लिया? इससे अच्छा तो पूरी सब्जी बनवा लेते। देखना, टमाटर अंदर डालता हूँ तो खीरा बाहर आ रहा है, और खीरा अंदर डाल रहा हूँ तो आलू बाहर आ रहा है। कोई अंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी कंपनी में सैंडविच खिलाते हैं, तुम लोग झंडू के झंडू में पूरी सब्जी के बाहर मत आना। और सुनील बाबू, आज की मीटिंग के लिए कितने लोग आ रहे हैं? टीटू भैया हमने तो हमारे 5 आदमी ज्वाइन करा लिए। 5 आदमी देखो। हाँ क्या बात। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए 11 बजे आ जाएगा सबके अकाउंट में पैसा है, ढाका साहब भी आ जाएंगे, 1 बजे सबके साथ मीटिंग शुरू करते हैं। टीटू भैया हम ढोल लेके आ गए। टीटू भैया 11 बजे ढोल बजाना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इंतजार नहीं हो पा रहा टीटू भैया। भैया इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा है, पर क्या करें, करना पड़ेगा। 11 बजे चेक करना, सबके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम अभी आते हैं। अब कहाँ जा रहे हो टीटू भैया? ये धार भी ना मारे। हाँ जरूरी है। भैया लगता है पैसे आ गए। अरे पहले अनहाइजीनिक हाथों को धो तो लो भैया। अरे टीटू भाई क्या हुआ? 11 बजे पैसा नहीं आया अभी तक। अरे आपने बोला था पैसा हटाएगा, अभी तक नहीं आया। भैया गारंटी कह रहे ना आएगा, तो नाश्ता करो, क्योंकि नाश्ता कराओ। चलो 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 आओ, सैंडविच खाओ, सैंडविच खाओ। टीटू भैया 11:30 बज गए, अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए। हाँ एक काम करते हैं, हम खुद बैंक में चेक करके आते हैं। अरे आप सबका अकाउंट हमारी बैंक में है क्या? अगर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा पैसा भी आएगा। अच्छा कुछ लोग आप रुकिए, कुछ चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो अरे रुको रुको रुको, आप लोग जल्दी से बता दो कितने अकाउंट में, बहुत एक्साइटमेंट है और टेंशन भी। 1 मिनट। 5 कहाँ है राजा? आप लोग भाई साहब 1 मिनट। 5 रुपए है। पैसा कंफर्म बात पैसा आया, चेक करिए एक बार। भाई साहब 5 रुपए अकाउंट में है आपके। एक बार चेक कर ले यार। भाई साहब थोड़ा तमीज से बात क्या तमीज से चेक करना है? अजीब बदतमीज इंसान हो। अरे बहुत बाहर यार ये हो क्या रहा है? अरे भैया उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, हम होके आते हैं वहाँ पे। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता ना, तुझको जाने नहीं देंगे हम। क्या जाने नहीं जाओगे? शांत शांत शांत। टीटू भैया हम होके आते हैं उनके ऑफिस, आप यहीं रुकिए। हाँ मिले तो फोन करने को बोलना हम, और जीतू भी फोन नहीं उठा रहा हमारा, उसको बोलो फोन करने को। सोचा था इस बार खोटा सिक्का चल गया, लेकिन खोटा तो खोटा ही होता है। अब वो चुड़ैल के जने कंपनी वालों ने ही धोखा दे दिया, तो हमारा बेटा इसमें क्या करेगा? उसका क्या दोष? महाभारत में धृतराष्ट्र के जब एक एक करके सारे बेटे मर गए, तब उसे अपनी गलती का पता चला। ममता से दूर जाके अपनी आंखें खोल के देखो, इस हरामखोर ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। हरामखोर मत बोलिए हमारे बेटे को, समझ गए? हरामखोर का हरामखोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है ना? कोशिश कर रहा है ना? और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। मुंह मत खुलवाइए आप हमारा। क्या गलत किया मैंने? अपने बाप की बेइज्जती करवाई मैंने? घर में कोई डंडे लेके मांगने आया मुझसे? क्या किया बताओ? अपना भूल गया अपना। जब इस घर में मुझे ब्याह कर लाए थे ना आप, आपका भी कोई फिक्स काम नहीं था। कभी वो किराने की दुकान खोल ली है, वो नहीं चली तो फिर चाट की दुकान खोल ली है। बाबूजी थक गए थे आपको बोल बोल के, अरे नौकरी कर लो, पर नहीं, आपको भी तो अपना बिजनेस ही करना था ना। ले दे के बाबूजी की फोटो फ्रेम की दुकान बची थी, बस उसी के सहारे हमारी जिंदगी चली है। बात करते हैं जब कीड़ा आम में लगता है ना, तो गुटली में भी आ ही जाता है। और ये जो इतना सुनाते रहते हैं ना आप मेरे बेटे को, हक नहीं है आपका, हक नहीं है आपका।
ये क्या बिना काम की बातें लेके बैठ गए? बंद करो ये सब। ला बहू चाय ला के दे दे कब तो। और एक बात बोलूं, अनाज के दाने से वो अकल नहीं आती जो ठोकर खाने से आती है। हाँ बेटा। पापा डिलीवरी हो गई है। क्या रवि, क्या हो? अनीता की डिलीवरी हो गई है, लड़की हुई है। अच्छा 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 बेटा। हाँ। ये सुनो, वो रवि की लड़की हुई है। चलो तैयार हो जा, चलना है। ये बिजली विभाग में काम करते करते ना तेरा दिमाग ही फ्यूज हो गया है। ये जो तो कर रही है ना मौसमी, ये सही नहीं है। सर्दी जुकाम होता है तो उसका इलाज कराते हैं यार, दवाई लेते हैं, नाक काट के नहीं फेंक देते हैं। छोटी मोटी बात हर रिश्ते में होती है यार। इसका ये मतलब नहीं रिश्ता तोड़ने का ही सोच लिया अपन। शीला मेरी प्रायोरिटीज है। घंटा प्रायोरिटीज यार, इतनी प्रायोरिटीज तो शादी क्यों की फिर तूने? बैठी थी घर पे लाइफ टाइम और अकेले एंजॉय करती अपनी प्रायोरिटीज। मौसमी, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, फिर चाहे वो महलों से आई रानी हो या झोपड़ों से नौकर। तू नहीं समझेगी मौसमी, समाज में रहने के लिए समाज का चश्मा पहनना पड़ता है। एक लड़की होकर हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। हाँ शीना बोलो। टीटू मुझे तुमसे मिलना है अभी। क्या है बोलो। क्या बोलूं टीटू, मौसमी इतने टाइम से तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मैंने मना किया क्या उसे? वो जब चाहे घर आ सकती है। फिर नौकरी के पैसों का घमंड कम होता बना। टीचर, जब रिश्तों में दूरियां आती है ना तो चल जाता है, पर जब दरार आती है तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी जिंदगी पड़ी है टीटू लड़ने के लिए। इस समय तुम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ क्या जरूरत है उसे? माँ बाप है ना उसके साथ। टीटू, उसके माँ बाप तो हैं उसके साथ और जिंदगी भर रहेंगे, पर उसके होने वाले बच्चे के साथ अभी उसका बाप नहीं है। क्या मतलब? तुम बाप बनने वाले हो टीटू, पर अभी उसके होने वाले बच्चे के साथ उसका बाप नहीं है। जाओ उसके पास। और जाकर क्या बोला उसे? हाथ जोड़े और बोले घर वापस आ जाओ। शीना, बाप बनने वाले हैं, इतनी बड़ी बात उसने हमसे छिपाई, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। टीटू, तू फिर से गलत समझ रहे हो। शीना, वो गलत कर रही है। गलत समझ रहे हो टीटू। टीटू, आज नहीं जब सोया सोया जग जग कैसे सोया जग जग दे 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 वो तो जानती ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ यार। डोमिनोज के बर्गर पिज्जा से लेकर मंगललाल मिठाई वाले के मटका कुल्फी तक कभी कुछ ऐसी विषय जो मैंने नहीं पूरी की हो, बोलना यार। यार जीतू, बहुत हो गया, बताया ना तुझे एक बार। अब फीलिंग्स नहीं है मतलब नहीं है, अब दिमाग की दही मत कर प्लीज, बार बार फोन मत कर। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि पहले तेरे पास पैसा था, अब प्रियेश के पास पैसा है?
क्या छोड़ेगी मुझे? तू क्या छोड़ेगी? मैं तुझे छोड़ता हूँ, फोन रख। अरे दारू पियो बे। क्या हुआ बे? क्या इतना चिल्ला रहे थे अपने बेबी पर? सारी लड़कियां ना भाई एक जैसी होती हैं। जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक बाबू, सोना, और जैसे पैसा निकल गया ना उसके बाद किसी और का होना। तेरी और मेरी किस्मत भगवान ने एक ही कलम से लिख दी क्या? हाँ, इसको तो वीडियो कॉल किए थे ना जब किस्मत लिख रहे थे। पैसों का नुकसान हुआ, मेरा भी पैसों का नुकसान हुआ। तेरी बंदी तुझे छोड़ के चली गई और मेरी बंदी। अबे सुनो, हेलो साला, जो तुम्हारी बंदी थी ना वो कागज का नोट थी बे। कल उसके जेब में, परसों उसके जेब में। और हमारी भाभी को ना उससे कंपेयर मत करो, उनका कोई और रीजन था बे। कद्दू कुछ और रीजन था भाई, कद्दू। इसकी वाली ने भी इसको पैसों के लिए छोड़ा ना, नहीं तो पति था उसका, पैसे यूज कर लिए तो क्या हो गया? अबे भाभी जी के बाप को जानते हो, बहुत बड़ा लालची है बे वो। तो मौसमी ने क्यों की शादी? बोल भाई, सब एक जैसे हैं, समझ रहा है? कुछ और चक्कर चल रहा है, बोल रहा हूँ मैं। इसको ना धोखा मिला है बड़ा वाला मेरी तरफ। साला चप्पल उठा के ना तुम्हारा मुंह सुझा देंगे हम, समझे? साला भाभी के बारे में ना आज के बाद दोबारा अगर कुछ ऐसा बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साला खुद को ना वृद्ध आश्रम ना जाना पड़े ना, इसलिए मौसमी भाभी का दिमाग घुमा रखा उसके माँ बाप ने। ये तो बोल ना, तू बोल, किसका माँ बाप अपनी बेटी की कमाई खाता है बे? मौसमी ने तो अपने दिमाग में गोबर लपेटा हुआ है ना, जो उसे इतना भी नहीं पता कि शादी के बाद पति ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या माँ बाप। अरे बंद करोगे तुम लोग बकवास? तुम बाप बनने वाले हो टीटू, पर अभी उसके होने वाले बच्चे के साथ उसका बाप नहीं। साला खुद को ना वृद्ध आश्रम ना जाना पड़े ना, इसलिए मौसमी भाभी का दिमाग घुमा रखा है उसके माँ बाप ने। मुबारक हो। पता लग गया तुम्हें? जब पैदा हो जाएगा ले जाना अपना बच्चा। बधाई रामानंद के घर आज, बधाई रामानंद के घर आए नाए आए धोए आए बाले चला जजमान घर ढोलक बाजे पापी घर अल्लाह। बधाई रामानंद के घर आज, बधाई रामानंद के घर। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है, लाओ भाई बच्चे का शगुन लाओ। रवि ये क्या 101? अरे दिवाली का नेक भी मैं 1101 लेती हूँ, इससे क्या होगा 101 से? क्यों री? हाँ अरे शुक्ला साहब, नाम कितना बड़ा है आपका है। आज तो खुशी का दिन है, खुशी के मौके पे तो आज 11,101 रुपया देना चाहिए। 11,000। देखो अगर लड़का हुआ होता ना तो 11,000 दे देते, अभी लड़की हुई है, अब जो दिया रख लीजिए। अरे क्या लड़का क्या लड़की, सब भगवान की देन है। अरे जो दे दिया ना वो रखिए और जाइए यहाँ से, चलिए। क्या दिया है? 101 वाले नहीं, आज तो नहीं, पूरा लेके जाएंगे। कह दिया आपसे, हमारे पास था इतना दे दिया, आप जाइए यहाँ से। वाह चलो री चलो, इतनी कंजूसियत ठीक नहीं है शुक्ला जी। हाँ ठीक है चलो चलो री। रवि ये क्या किया तूने? ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, बददुआएं लगती है पता है तेरे को? हम मोनू को टाइम में दिए तो थे 11,000 रुपए, उसमें कौन सी दुआ लग गई? लड़की तो ही फिर से।
क्या लड़की हो गई, लड़की लगा रखा तुमने? हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया क्या तुम्हारे सर पे जो लड़की हो गई तो? और एक लड़की तो थी ना पहले, और इस बार हमको लड़का चाहिए था। और तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए तो लड़की मायने नहीं रखती है, लड़का ही मायने रखता है बस। तुम ना देखो, फालतू में बाल की खाल मत निकालो। हम ना मोनू से बहुत प्यार करते हैं। छोटी से लगाव तो है नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, हम तो छोटी के दुश्मन है ना, हमें तो कोई लगाव ही नहीं किसी से। बोल तो रहे हो, हरकतें दुश्मनों वाली हैं तुम्हारी। जिसकी आंख में उंगली लगती है ना, उसे दर्द महसूस होता है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो समझ में आएगा। अरे ये तो कल को बड़े होकर चले जाएंगे ना अपने ससुराल, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? है यहाँ तो किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं सोचूंगा अपने बारे में। और हाँ, मुझे ना अपनी बच्चियों को मौसमी की तरह नहीं बनाना है कि ससुराल को छोड़कर अपने जाके मायके में पड़े रहे और नाक कटवाती रहे। क्या नाक कटवा दी है? क्या नाक कटवा दी मौसमी ने? हमें ना देखो, तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। नहीं नहीं बोलो ना, क्या नाक कटवा दी उसने? तुमसे पैसा लिया क्या उसने? अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, इज्जत भी तो कोई चीज होती है। पूरी दुनिया में ना बेइज्जती करवा रखी है हमारी, और तुम्हारी वजह से ना हम आज तक पनप नहीं पाए हैं। क्या किया हमने? बस हमारा मुंह मत खोलो। बोलो ना, क्या किया हमने? क्या पनप नहीं पा रहे हो तुम? दुकान पे ना पिताजी अकेले मेहनत नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी कमाते हैं, पर तुम्हारे चक्कर में ना सब कुछ, सारी कमाई बर्बाद हो जाती है। रवि, तू दुकान पे जा, अब अकेले है दुकान पे, जाओ। है कोई जवाब? अरे जाओ। अरे ना तो लू माँ। जीतू, वही अट्टा की पूजा है घर पे आज। जोड़े में होती है पूजा, कुछ भी करके बहू को ले आज घर। जीतू थोड़ी देर के लिए सही बेटा। मौसमी, 2 मिनट बात करनी है। मुझे नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे बात तो सुन लो यार एक बार। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, बोल तो दिया ना, पैदा होते ही ले जाना अपना बच्चा। मौसमी, अरे भूल जाओ यार, चलो घर चलो आज। टेंशन मतलब ध्यान रखूंगी मैं बच्चे का। बात तो सुनो एक बार। हमें समझ में आ रहा है कि तुम कितनी फंसी हुई हो। अब सब ठीक हो जाएगा, हैं? घर चलो। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक के लिए, उसके बाद तो मेरी इंसल्ट करना, मेरे मम्मी पापा की भी इंसल्ट करना, फिर उनसे पैसे मांगने पहुंच जाना। झूठी उम्मीदें मत पालो टीटू, विश्वास खो चुके हो तुम मेरा। जाओ यहाँ से। क्या जाओ लगा रखा है तुमने? इतना भी कर दिया हमने, फिर इतना गुस्सा हो रही हो? तुमने माँ बाप के लिए जो करना है वो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सोचो टीटू, जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हो उस पर तुम इतना हक जमा रहे हो। मेरे माँ बाप ने मुझे 25 साल पाला है, उनका मुझ पर कोई हक नहीं होगा। तुम नहीं समझ सकते, इसलिए जाओ यहाँ से। गर्दन पकड़ी हमारी पकड़ी, हम आपके सामने खड़े हैं ना, तू क्या बोल रहे हैं? अबे मारेंगे नहीं तुझे, अब सीधा जेल भेजेंगे। पैसे कब देगा बता? सच में हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए जैसा पैसा आएगा, अब सबका पैसा हम चुका देंगे, पक्का। मारने से आपको पैसा मिल जाएगा तो मान लीजिए। कुछ करो।
हम सच में कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे ही आएगा आप सबका पैसा दे देंगे, पक्का। अरे टीटू, हमें हमारा पैसा लौटा देना। हमें तेरे पिताजी की दुकान हम जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। कीटू कैटरर्स, भाई एक ऑर्डर था कैटरिंग का, आप लेंगे क्या? हाँ जी, बताइए। भैया लगता है कोई खर्च हो गया यहाँ पे। पीछे 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 कीमा का हलवा। भैया उधर देखिए, ये तो यहाँ हलवाईगिरी कर रहा है। साला जिसे हम घोड़ा समझते थे वो तो गधा निकला। भैया मैं ना इसकी एक फोटो खींच लेता हूँ, पता तो चले साला कि टेंट के अंदर की सच्चाई क्या है। गधे की तरह काम करता है, बहुत लाइटबाजी दिखाता है ना ये बार। अब पता चलेगा इसको। हेलो। हाँ जी, बस 1 मिनट में आ रहे हैं जी। भाई लौंडे, रेट तो सही है आपके। पांडे जी के वहां बारात में आप लोग का केटरर्स का खाना खाया था, पसंद आया हमें, तो सोचा क्यों ना आप ही का ऑर्डर दिया जाए। अरे ये बताइए कि तेल कौन सा यूज करते हैं आप? सर बढ़िया वाला यूज करते हैं। बढ़िया कौन सा? कहीं पाम ऑयल तो यूज नहीं करते? नहीं नहीं सर, हम तो एकदम टॉप क्लास का बढ़िया वाला रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, आप बेफिक्र रहिए। भाई ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गए थे, तो जब तक खाना खोला तब तक तो दाल ही खराब हो गई। अच्छा, खाना खराब ना हो उसके लिए क्या करते हैं आप? सर हम तो एकदम बढ़िया वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। सॉरी सर, ये ऑर्डर हम नहीं ले पाएंगे। अरे तू, अरे क्या हुआ भैया, क्यों नहीं ले पाओगे भैया? टीटू क्या हुआ? बैठो। वो तो सही, क्या हुआ? अरे सुन, ये आटा तो 5 किलो ही लाया है बस। हाँ माँ, वो पिंकी ने इतना ही लाने को कहा था। अच्छा सुन 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 सुन, ये सीढ़ी ठीक करवा देना ना। वो क्या कि परछत्ते की सफाई नहीं हो पा रही है बेटा, कई महीने से ऐसी पड़ी हुई है। माँ कुछ काम अपने साहबजादे से भी बोल दिया करो, सब हम ही करेंगे। बेटा सीधा चौथी सीढ़ी पे पांव धरोगे तो हमेशा गिरोगे। देखो, हमने तो तुम्हें पहले भी मना नहीं किया था। भैया हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लग जाओ अब काम पे। आपका पैसा, आपका प्यार, बेटा कर देगा तुझको बेकार। तेरी जेबों की खन खन ही राजा, तेरे फ्यूचर के खुलासे देखेगी। ये जो दुनिया है जालिम है इतनी, टांग खींच के तेरे
तमाशे देखेगी तो मेहनत करके तू अपना सम्मान बचा ले, कमा के खा ले, कमा के खा ले, कमा के खा ले। जय माता दी अंकल जी। अंकल जी टीटू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलो अच्छा है ना। बस यही बताने के लिए कॉल किया मैंने। बाबूजी आपको दिक्कत ना हो तो बैठ के पी सकता हूँ। मेरी तरफ से तू खाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तेरे कंधों पे आज तेरे सपने मन की बगिया में चलते वाले। इस सेब में थोड़ी हींग ऐड कर लें तो मजा ही आ जाएगा। ट्राई कर लूं क्या? हाँ हाँ कर लो। हाँ कर लो। सोना उगले तो भीड़ से अपनी एक अलग पहचान बना ले, कमा के खा ले। टीटू नाश्ता करके जाना बेटा, बेसन का चिल्ला बना रही हूँ। नहीं माँ, लेट जाऊंगा। कमा के खा ले, कमा के खा ले, कमा के खा ले। हाँ टीटू, ये 3800 रुपए है इस हफ्ते का ओवर टाइम, ठीक है? हाँ सर, साइन कर दो। ये किस लिए टीटू जी? नौकरी पे लग गए हैं, ये रख लीजिए। हमारी मौसमी तो पगली है, अब कहाँ उसकी बातों में आ गए। चलिए वापस रखिए, वापस रखिए। उसकी बातों में नहीं आए, खुद की गलतियां समझ में आने लगी हमें। बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज रख लीजिए। मौसमी की हरकतों से पहले ही बहुत शर्मिंदा है बेटा। बहुत शर्मिंदा मत करो, रख उसे, रख। शर्मिंदा? शर्मिंदा नहीं, प्राउड होना चाहिए आप लोगों को। जिससे शर्मिंदा होना चाहिए वो शर्मिंदा है। बेटा बोला है तो उसे सुधारने का मौका भी दीजिए प्लीज। ये 3000 है, बाकी भी धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा। मना मत करिएगा, वरना समझ जाऊंगा बेटा से बोला है, माना नहीं है। चलिए कुछ खा लीजिए, चाय पी लीजिए आप। ये खर्चे पाने के लिए रख लीजिए। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे रख लीजिए बताइए। नहीं नहीं, रखिए रखिए आप सब कुछ। नहीं, अरे देखो ये तेरे लिए। मेरे लिए सुंदर है। और तुम दादी बनने वाली हो, और आप दादा। पिताजी लिए और ये नहीं रखिए रखिए, अभी जरूरत नहीं है, आप रखिए। अरे अभी नहीं जरूरत, बाद में जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए आप खर्चे पानी के लिए। आप रखिए ना, अभी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा, रखिए। आप भी नंबर ले सकती है पसंद से, अगर जरूरत पड़े तो ले लेना। जी हाँ। अरे आज दवाई नहीं खाई तूने? हाँ? देख मुंह कैसा उतर रहा है। पता है आज टीटू जी आए थे, नौकरी लग गई है उनकी। तेरे पापा को पैसे भी दे गए, बचे हुए पैसे भी जल्दी लौटा देंगे। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बोलेगी?
भूख लग रही होगी, खाना लेकर आते हैं। सब ढोंग कर रहा है वो। ये सारा नाटक ना वो इस बच्चे के लिए कर रहा है मम्मी। वरना प्रेग्नेंट नहीं थी तब तो उसका एक फोन भी नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। वो गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे रिश्ते ही खत्म कर दो, तोड़ दो। एक रिश्ते को बनाने के लिए सालों की मेहनत लग जाती है बेटा, और तोड़ने का क्या है, 1 सेकंड में तोड़ दो। और गलत वो नहीं होता जो गलती करे, गलत वो होता है जो हमेशा के लिए किसी को गलत समझ ले। अच्छा, आप यही चाहते हो ना मैं वापस चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे ऐसे जबरदस्ती तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं भेजा तुझे। तो घर पर बोझ थोड़ी है बेटा। मेरे हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश हैं, उनकी गृहस्थी अच्छी गुजरे, इसीलिए बार बार कहते रहते हैं तो जब तक चाहे तब तक रहे, आप नहीं बोलेंगे। बैठो बैठो। आने वाले 4 दिन तक तुम्हारे हींग वाले सेब का ही प्रोडक्शन करना है। बहुत डिमांड आ रही है मार्केट से। हेलो बेटा, तुम एनके हॉस्पिटल में आ जाओगे? क्या हुआ माँ? जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं आया। क्या हुआ? एकदम से बुलाया? डॉक्टर साहब, ये हमारे दामाद हैं। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज में काफी सारे रीजंस की वजह से ऐसा होता रहता है। क्या? मौसमी का मिसकैरेज हुआ है। हुआ कैसे? मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट ऑल शी नीड इज योर सपोर्ट एंड लव। ओके? मौसमी, तुम तो बिजली ऑफिस में काम करती हो ना? एक बात बताना, अगर एक आदमी के दिमाग की बत्ती गुल हो जाए तो उस दिमाग की बत्ती को वापस लाने के लिए बिल कहाँ जमा करना पड़ता है? सॉरी यार,
माफ कर दो। गलती तो मेरी भी है। मैं क्या चाहती हूँ मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, और बस गलत समझ लिया तुम्हें। गलती तो तुम्हारी ही है। एक बार कान पकड़ के समझाया होता तो शायद समझ भी जाता। पर जिस आदमी ने कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ ना किया हो, सिवाय उन्हें परेशान करने के, वो समझ भी कैसे सकता है। सॉरी। चलो, ये भी तो अपना ही घर है। इन पलकों की कोर से छुप के झांक रहा है एक सवेरा। अब ना होंगे दो घर अपने, जो घर तेरा वो घर मेरा। तुमको ही हक जताने का हक तुमको ही, तुमको ही। अरे बेटा, दामाद पैर नहीं छूते। आ गई तुम? हो गया उठना बनाना दोनों का है? देखो, हम सालों में नहीं कर पाए, बहू ने चुटकी में कर दिया। पापा जी, लव मैरिज ने ना टीटू भैया को बिल्कुल ही बदल दिया। आज बहू ही नहीं, ये टीटू भी वापस आया है। हाँ जीतू। हाँ भाई, तेरे अकाउंट में कोई पैसे आए क्या? पैसे? नहीं तो क्यों? अच्छा ठीक है। हेलो हेलो मिस्टर टीटू शुक्ला। जी। या दिस इज अरबाज फ्रॉम पैराविजन। आपका प्रॉफिट हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। हाँ जी, मिला हमें। बाकी सबका कब आएगा? इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मिस्टर टीटू। हमने अपना नया ऑफिस देहरादून में शिफ्ट कर दिया है और कंपनी चाहती है कि आप वहाँ के ब्रांच हेड बने विद मिनिमम 2 लाख रुपीस ऑफ सैलरी। और इस बार हम कुछ नई स्कीम्स और कुछ नए प्रॉफिट्स भी लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं मिस्टर टीटू? हेलो हेलो। बहुत ही अच्छा किया भैया मना करके। हम तो कह रहे कि फोन पे ही ना कंटाप मारते साले को। एक काम करते भैया, बस में ना भर के सबको ले चलते, सब ना मार मार के अपना हिसाब चुकता कर लेंगे उनसे। अरे नहीं कुकू, फ्रॉड ये थे, वो वहाँ नहीं मिलेंगे। उनकी जगह कोई और बैठा होगा। चोर एक मोहल्ले में चोरी करके हमेशा दूसरा मोहल्ला ढूंढता है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कुकू, जो हमारे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आए ना, वो सब में बराबर बांट देंगे। अरे बहुत सही भैया, एकदम ही पीसफुल विचार किए हो आप। लेकिन कुकू एक बात समझ में आ गई यार, ये जो 2 मिनट वाले नूडल होते हैं ना, वो भूख भी 2 मिनट की मिटाते हैं। पर अगर जीवन में सफलता की भूख मिटानी है तो ये 2 मिनट वाले नूडल नहीं, पहली सीढ़ी से एक एक करके आगे बढ़ना होगा। समझा कि नहीं समझा?
लगा ले। तेरा फनी तो तेरा साथी है, छूकर मिट्टी को सोना उगा ले। तो भी से अपनी एक अलग पहचान बना ले। कमा के खा ले, कमा के खा ले, कमा के खा ले, कमा के खा ले। अरे भाई, अरे भाई।